God will cover you with his pinions and under his wings you will find refuge. परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके पैरों के नीचे आप शरण पाएंगे। Psalm 91:4. भजन संहिता 91:4। This is God's promise for you. आपके लिए यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Yes. हाँ, His wings are outstretched उसके पंख तो फैले हुए हैं and it will give you refuge. और ये आपको शरण देंगे। Yes, as the eagle puts its young ones on its wings and carries them, the Lord carries his children. जैसे कि उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों पर रखकर उन्हें लेकर चलती है, वैसे ही परमेश्वर अपनी संतानों को लिए चलते हैं। And he carries the little ones to higher places. और वो छोटे छोटों को बड़े ऊंचे स्थान पर लेकर जाते हैं। The Lord wants to lift you up to higher places. परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर उठाना चाहते हैं। Isaiah 58:14. यशायाह 53:14। He will cause you to ride in triumph in high places. परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपको विजय में वो ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएंगे। God wants to bring you to that high place. परमेश्वर आपको उस ऊंचे स्थान पर लाना चाहते हैं। Another verse says he brings you to the heavenly places to walk with him. एक और जगह ये कहता है कि वो आपको स्वर्गीय स्थान में लेकर चलते हैं ताकि आप उसके साथ में चले। God wants to reveal his secrets to you. परमेश्वर आप पर अपने भेद प्रकट करना चाहते हैं। His plans concerning your life. आपके जीवन के लिए उसकी योजनाओं को, concerning your family, आपके परिवार के बारे में, concerning the world, और संसार के बारे में। and as you pray that into being, और जैसे आप प्रार्थना करते कि ये अस्तित्व में आ जाए, he will lift you up to higher places. वो आपको ऊंचे स्थान पर उठाते चले जाएंगे। Many of us are asking for prophecies, visions and dreams. और बहुत से लोग जो है भविष्यवाणी, दर्शन और सपना मांग रहे हैं। Tell him, Lord, I want to hear your voice. प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। Show me your ways. मुझे अपने मार्ग बताइए, Show me your plan. मुझे अपनी योजना बताइए। As Paul prays और जैसे पौलुस ने प्रार्थना की in Philippians 3:10, फिलिपियों 3:10 में, that I may know him. कि मैं उसे जानूं I may know the fellowship of his suffering और मैं उसके दुखों की संगति को जानूं and the power of his resurrection. और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं। And the psalmist prays, show me your ways, Lord, और भजनकार प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे अपने मार्ग दिखा, so that I will pray according to your ways for it to come to pass. ताकि मैं तेरे मार्गों के अनुसार प्रार्थना करूंगा ताकि वे पूरे हो जाए। God wants to open your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना चाहते हैं। That's why he fills you with the Holy Spirit. और इसीलिए वो आपको पवित्र आत्मा से भर देते हैं। Acts 2:17. प्रेरितों के काम 2:17। I will pour my spirit upon all flesh, मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा and your sons and daughters will prophesy. और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे Your young men shall see vision. और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे Your elders shall dream और dreams. तुम्हारे पुरनिये जो है वो स्वप्न देखेंगे To know my mind ताकि वो मेरे मन को जाने and pray. और प्रार्थना करे Pray it into being. और ऐसे प्रार्थना करे कि ये सब God wants to lift you up to high place. परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर उठाना चाहते हैं। And as you do that, you will have refuge in the Lord. और जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर में शरण पाएंगे। I want to share a wonderful testimony for you मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गवाही बताना चाहता हूँ about a miracle. एक चमत्कार के बारे में। Praveen from Coimbatore. कोयम्बतूर से प्रवीण Wife is Nancy. और इनकी पत्नी का नाम नैन्सी है। Both graduated from Karunya. इन दोनों ने कारुण्या से ग्रेजुएशन किया They have a 5-year-old son called Yuan Samuel. और इनका 5 साल का बेटा है जिसका नाम है युआन सैमुअल। Yuan fell ill, और युआन बीमार हो गया fever and ankle swelling. और उसे बुखार आने लगा और कोनिया में सूजन आने लगी। The doctors couldn't diagnose the problem. और डॉक्टर इस सारी समस्या को जान नहीं पाए। As they went to the hospital, they stopped at the Jesus Calls Prayer Tower in Tambaram. और जैसे वो अस्पताल की ओर जा रहे थे, वो ताम्रम में जीसस कॉल्स प्रेयर टावर के सामने रुक गए। And as the prayer warrior prayed, और जैसे प्रेयर वॉरियर ने हमारे लिए प्रार्थना की, she prophesied over our son and said, you have to start family prayer. और उन्होंने मेरे बेटे के लिए भविष्यवाणी करके कहा कि आप पारिवारिक प्रार्थना शुरू कीजिए। Then they visited a senior doctor. और फिर वो एक सीनियर डॉक्टर से मिलने गए। The doctor said, your son has a rare disease. और डॉक्टर ने कहा आपके बेटे को ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कम लोगों को होती है। 1 in 100 cases. 100 में से 1 केस होती है। But did not prescribe any treatment. और उस डॉक्टर ने उसे कोई भी उपचार करने के लिए नहीं कहा। But then
लेकिन फिर God answered that prayer in the prayer tower. प्रेयर टावर की उस प्रार्थना को परमेश्वर ने उत्तर दिया Our son is completely healed. और वो कहते हैं कि अभी मेरा बेटा पूरी तरह से चंगा हो गया है। Once he was struggling to walk, एक समय तो उसे चलने में मुश्किल होता था, he dances, अब वो नाचता है, he sings, गीत गाता he है, runs, दौड़ता है, he plays. खेलता है। 100% well. 100% ठीक हो गया। God will put his wings upon you when you choose to fulfill his will. जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए चुनाव करते हैं तो परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेंगे। Keep your family under prayer आप अपने परिवार को प्रार्थना में ढांके रखें and keep your family serving the Lord. और आप अपने परिवार को प्रभु की सेवा करने में लगाएं He will lift you to high places और वो आपको ऊंचे स्थानों पर उठाएंगे and protect you. और आपकी रक्षा करेंगे। Father, पिता, bless thy children with thy divine protection अपनी संतानों को अपनी ईश्वरीय सुरक्षा के द्वारा सुरक्षित रखिए। and take care of them, Lord. आप इनकी परवाह कीजिए प्रभु, In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष